अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज शुएब गाजी। वेलकम टू डीजी मैच यूट्यूब चैनल। तो क्लास आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि भाई जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमने हेडिंग टैग यूज किया था, मतलब टाइटल टैग, हेडिंग टैग्स कह रहे हैं, टाइटल टैग्स कह रहे हैं। तो एक तो टाइटल हमने यूज किया था कहाँ पर, मेटा टाइटल में, जो जैसे आपको अभी ये इमेज में दिख रहा होगा, ये जो टाइटल टैग था ये हमने यूज किया था अपने विजिटर्स के लिए, ठीक है। जो सर पर हमारा टाइटल रिप्रेजेंट हो रहा था, किसको, हमारे विजिटर को शो हो रहा था। एक तो टाइटल वो था। एक दूसरा टाइटल था जनाब आली, जो हमारे लैंडिंग पेज पर नजर आ रहा था, ठीक है। ये भी विजिटर के लिए और एज वेल एज क्रॉलर के लिए ये हमारा हेडिंग हेडलाइंस कह लें इसे, या हेडिंग टैग्स कह लें, या टाइटल टैग्स कह लें। तो ये हमारा सर पर शो हो रहा होता है। देखिए, बात हमने की थी कि दो तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं। एक जो कि हमारा पहला जो कि हमारा कहाँ शो हो रहा होता है, हमारे एससीआरपी में, जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं। और दूसरा जो हमारे सर पर शो हो रहा होता है, वो हेडिंग टैग्स या हेडलाइन टैग्स कहते हैं उसे, ठीक है। जैसे H1 टैग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्लास हमेशा एक बात याद रखिएगा कि क्लास हेडलाइन टैग्स ऑप्टिमाइजेशन में करते क्या है, होता क्या है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि देखें, हमेशा एक पर्टिकुलर पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक H1 टैग का होना जरूरी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप एक व्लॉग अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, तो देखिए वो ब्लॉग किस बारे में है ये आप हेडिंग में ही तो बताते हैं। अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं, तो उसमें जो हेडिंग होती है, हेडिंग ही तो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है या नीचे जो मजमून आपने लिखा हुआ है वो किस बारे में है, उसका टॉपिक क्या है, कि आप हेडलाइन में ही तो बताते हैं, ठीक है। तो हेडलाइन टैग्स या हेडिंग टैग्स मेन पार्ट होता है किसी भी आर्टिकल का, या किसी भी सब्जेक्ट का, या किसी भी एक पर्टिकुलर पेज का, जो ये बताता है कि ये जो पेज है ना, ये किस बारे में है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात हमारी किसकी, रिप्रेजेंट करने की, टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स देखें, हेडिंग टैग्स या H1 टैग का यूज क्लास हम कर क्यों रहे हैं। देखें, जिस तरह हमने बात की थी कि जब सर्च इंजन के क्रॉलर हमारे पेज को क्रॉल कर रहे होते हैं, हमारी पेज पर, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं, हमारे पेज को क्रॉल कर रहे होते हैं, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेज किस बारे में है। तो देखिए, क्रॉलर को किस तरह पता चलता है कि ये पेज किस बारे में है। आते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर H1 टैग कहाँ है। वो देखते हैं कि H1 टैग उन्हें नजर आए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए। ऊपर ही उन्हें मैसेज मिल जाए कि भाई ये पेज जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ये वाला पेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये पेज जो है क्लास वो वीडियो एडिटिंग या फिर वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, वो H1 टैग ढूंढते हैं। H1 टैग जो कि HTML एक कोड होता है, ये बता देता है कि भाई ये पेज किस बारे में है। इसीलिए एक H1 टैग का होना एक पेज के ऊपर जरूरी है। याद रखिएगा क्लास, एक पेज पर हमेशा एक पेज पर, एक वेब पेज पर एक H1 टैग का होना जरूरी है। H2 बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हमारे पास जो सेकंड हेडिंग होती है H2, वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, हमारे एक पेज के ऊपर। H3 बहुत सारे हो सकते हैं, H4 बहुत सारे हो सकते हैं, H5 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ध्यान में क्या रखना है, हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइजेशन में हमने एक्चुअली ध्यान में ये रखना है कि हमारे पेज पर क्या H1 टैग मौजूद है कि नहीं, ठीक है। क्या H2 हमारे पेज पर मौजूद है कि नहीं, या H2 ना हो, H3 हो गया हो, H3 हमारे पेज पर मौजूद है, या H1 तो है, H2 भी है, H3 नहीं और H4 टैग यूज कर लिया हो, ऐसा तो नहीं, इनकी जो सीक्वेंस है वो ब्रेक तो नहीं हुई भी। तो हमने ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, और हमने इनको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। अच्छा, ये गलतियां होती कब है, ये गलतियां हमेशा होती हैं डेवलपर साइड से, कि जब जब डिजाइनर या वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर कोई चीज डिजाइन कर रहा होता है, तो वो देखता है कि यार यहाँ पर ना ये छोटा सा कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसे बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो वो क्या करते हैं, H1 टैग का एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर वो पेज को इस तरह से डिजाइन कर रहे होते हैं जहां पर बहुत बड़ी हेडिंग जो है वो सूट नहीं कर रही होती क्लास समटाइम। तो डेवलपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहां पर H2 H1 को इग्नोर करके H2 टैग्स का यूज कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो H1 हमेशा एक पेज पर एक होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर यूज इंक्लूड एंड H1 टैग, हमेशा आपने H1 टैग का यूज करना है। यूज ओनली वन पर पेज, आपने एक पेज के ऊपर एक ही पेज को यूज करना है। इंक्लूड द प्राइमरी कीवर्ड, देखें अब यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर पर जो आपने टाइटल टैग लिखा था ना, वहां पर जो चीज आपने दिखाई, वहां पर आपने अपना कीवर्ड रखा था, सीड कीवर्ड, जैसे बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन कराची, आपने ये लिखा था। तो आपके पेज पर जब यूजर लैंड करके आएगा, तो इसे यहाँ पर भी वही कीवर्ड नजर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने वहां कुछ बात की हो, जब आप लैंडिंग पेज पर अपने क्लाइंट को, यूजर को लेकर आ रहे हो, तो वहां आप कुछ और चीज दिखा रहे हो। रेलिवेंसी का फैक्टर जो है क्लास, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो आपने टाइटल टैग में लिखा है ना, वही चीज आप अपने H1 टैग में भी लिखेंगे, और आपके लैंडिंग पेज पे, आप जब आपका क्लाइंट आपके लैंडिंग पेज पर आए, तो उसे वही कीवर्ड नजर आना चाहिए, या वही टाइटल उसे नजर आना चाहिए जो आपने मेटा टाइटल में रखा था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। प्लगरिज्म नहीं करनी, एक से ज्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज करने, ठीक है। आपने यहाँ पर इजीली आपने कोशिश करनी है कि आपका जो H1 टैग है वो आपकी ऑडियंस इजीली रीड कर पाए, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 70 कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। इसे ध्यान में रखिएगा कि लेंथ जो है
को एक्सीड ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, आप जितना यूनिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको H1 टैग भी नज़र आ रहा होगा कि ये दिखता किस तरह से है। मैं एक बार के लिए आपको ले चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि देखिए हमने H1 टैग किस तरीके से लगा रखे हैं, या हमारी वेबसाइट पे H1 टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये मैं आपको एक दफ़ा शो करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद ये H1 टैग इम्प्लीमेंट होगा कैसे, इसकी भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो क्लास जैसे यहाँ पर ये आपको ये जो ज्वाइन मैं यहाँ पर आपको पेज ओपन करके दिखाता हूँ, वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पेज, ये वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पेज है। और यहाँ पर देखें H1 टैग यहाँ पे आपको दिखता है कि नहीं दिखता, ये देखें। इसे अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के बाद इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ देखें आपको ये देखें क्लास, ठीक है, ये H1, ये यहाँ से H1 शुरू हो रहा है, ये H1 टैग है पूरा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये H1 टैग है और इस टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें ये रहा, दी बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, ये हमारा H1 टैग है जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सर हम किस तरह देख पाएंगे कि वेबसाइट में H1 टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, H2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, H3 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, या फिर H4 की जगह पर H5 लगा हुआ है, तो ये हम किस तरह चेक कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीकेकार ये है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट पर लिए चलता हूँ, ये एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है colors.com के नाम से, ठीक है। हम यहाँ पर इसे चेक करने की कोशिश करते हैं, इस वक्त मैं होम पेज पे मौजूद हूँ इनके। तो हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर H1 टैग लगा हुआ है और H2 लगा हुआ है, H3 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जरा इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी क्लास आपको किसी वेबसाइट को इस तरीके से चेक करना हो कि भाई H1 फाउंड है, कि भाई H1 मौजूद है कि नहीं है, H2 मौजूद है कि नहीं है, तो आपने सिंपल करना क्या होगा, ये जो URL बार है हमारा, यहाँ पर आप जस्ट कंट्रोल U प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल U प्रेस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपका ये सोर्स कोड, यहाँ पर पूरे जो HTML कोडिंग है ना वेबसाइट की, वो यहाँ पर आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। देखिए ये पूरी HTML कोडिंग है जो आपके पास ओपन होकर आ गई है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे एक सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार में हमने यहाँ पर क्या करना है, H1 जो है वो सर्च करना है। तो आपके कीबोर्ड में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लेस देन जो है ना, लेस देन को यहाँ पर इस तरह से ये शिफ्ट के साथ आप लेस देन प्रेस करेंगे और यहाँ पर H और H के साथ 1, H1। जैसे आप H1 यहाँ पर प्रेस करोगे ना क्लास, तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या बता रहा है, H1 1 of 1, यानी इस पूरे पेज के ऊपर एक H1 है। जैसे हमने बात की थी कि हमेशा एक H1 रहेगी पूरे पेज के ऊपर, H1 2 नहीं हो सकते, H1 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, H1 हमेशा 1 होगी, क्योंकि ये हमारे पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गई होगी। देखें ये लगी हुई यहाँ पर H1 टैग हेडिंग, ये H1 यहाँ पर कमांड दी गई है और ये पूरा H1 यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने करके रखा है क्लास, इन्होंने H1 टैग को जो है ना वो यहाँ पर ये कमांड दे रखी है, जैसे ये हेयर द राइट, और राइट के बाद यहाँ पर है ना एक कमांड दे रखी है कि स्लाइडिंग होती रहे, मतलब कुछ वर्ड्स जो है वो स्लाइड होते रहे, जैसे मोबाइल डेवलपमेंट, रिकरेक्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सर्विसेज, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, ये क्या होते हैं, ये वर्ड स्लाइड होते रहे, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने कमांड दे रखी है। तो मैं आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ कि H1 यहाँ पर वेबसाइट में आपको कहाँ पर दिख रही है। तो देखिए ये रहा हेयर, ये लिखा हुआ हेयर द राइट। अभी देखिए यहाँ पे आईटी, कभी ब्रांडिंग आ रहा है और यहाँ पर कभी जो है वो सोशल मीडिया आ रहा है, और ये कंपनी विद कॉन्फिडेंस, ये फिक्स रहेगा, ये राइट और ये चीजें फिक्स रहेंगी, और ये चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, जैसे आप यहाँ पर सोर्स कोड में देख पा रहे हो। तो ये इन्होंने H1 हेडिंग यहाँ पे लगा रखी है। तो देखें H1 यहाँ पर हमने कितना फाउंड किया, एक H1 यहाँ पर फाउंडेड है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है कि एक ही H1 होता है। क्या H2 यहाँ पर मौजूद है, तो सिंपल हम देखें यहाँ पर H2 टाइप करेंगे, H2 देखें ये रहा, ठीक है। ये बता रहा है H2 कितने हैं, 5 इस पेज पर H2 मौजूद हैं। और H2 कौन कौन से हैं, देखें ये रहा, द परफेक्ट पार्टनर फॉर एनी प्रोजेक्ट, ये H2 है। और यहाँ से अगर आप इसे आगे नेक्स्ट करोगे ना, तो H2 आपको एक और यहाँ पर दिखाई देगा, ये H2 दिखाई दे रहा है। एक और H2 यहाँ पर देखते हैं, H2 यहाँ पर देखें, एक H2 ये दिखाई दे रहा है, एक और H2 यहाँ पर आपको दिखेगा। तो 5 यहाँ पर H2 आपको दिखाई देंगे। अच्छा, H3 यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्या H3 मौजूद है, H3 चेक करते हैं। तो H3 क्लास यहाँ पे 9 H3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये 9 H3 दिखाई दे रहा है। एक आपको देखो ये रहा, H3 में इन्होंने डेवलपमेंट लिखा हुआ है और दूसरा H3 में इसने डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन लिखा हुआ है, और H3 मजीद इनके बाद देखें कितने 9 H3 हैं। तो यही तो बात की थी हमने कि H1 हमेशा 1 होगा, H2 बहुत सारे हो सकते हैं जैसे यहाँ पर 5 थे, H3 बहुत सारे हो सकते हैं जैसे यहाँ पर आप 9 H3 देख रहे हैं। और यहाँ पर 9 H3 जो है ना, इन्होंने यहाँ पर क्या रखी है, अपनी कैटेगरीज रखी हैं, जो भी जिस भी टाइप की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सारी ही कैटेगरीज इन्होंने H3 के तौर पर रखी हुई हैं। आप यहाँ पे H3 में सेकेंडरी कीवर्ड सिनोनिम रख सकते हो, सेकेंडरी कीवर्ड रख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या H4 मौजूद है, तो H4 यहाँ पर मौजूद नहीं है। H5 मौजूद है, H5 मौजूद नहीं है। H6 यहाँ पर क्या मौजूद है, नहीं, H6 भी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर देखें ये होगा कि H1 H2 H3 के बाद H4 नहीं होता और H5 हमें यहाँ पर नजर आ जाता, तो क्लास हम क्या कहते, यहाँ पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, H4 नॉट फाउंडेड और H5 फाउंडेड। तो हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि भाई ये जो सीरीज ब्रेक हुई है ना, इस सीरीज को कंप्लीट किया जाए, इसे ब्रेक ना किया जाए कि H3 के बाद H4 ने आना था, H4 यहाँ पे नहीं था, H5 था। अगर इस तरह का कोई सीन यहाँ पर होता, तो इस तरह से क्लास हम किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पर H1 टैग लगा हुआ है, H2 टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पर जिस भी वेबसाइट का हम जिस भी वेब पेज का हम एक्चुअली SEO करने के लिए आए हैं, और उसमें हम मजीद किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और उसके बाद H1 टैग हमने किस तरह से लगाना है हम इसे देख लेते हैं। ये देखें इंप्लीमेंट किस तरह से होगा। आप सिंपल अपने पेज पर आ जाएं,
ठीक है। और पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं, ठीक है। पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे और जो भी आपकी हेडिंग है ना क्लास, वो हेडिंग आपने H1 से रिप्रेजेंट कर देनी है। और आपने एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर H1 के अलावा तो कोई टैग यूज नहीं हुआ हो, मतलब हेडिंग में H2 यूज हुआ हुआ हो, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर चेक करनी है। और आपकी जो रिपोर्ट होगी उसमें आपने देखो कुछ इस तरह से मेंशन करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखें, ये देखें, देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से आपने हेडिंग देनी है। H1 टैग नॉट फाउंड उस पर मौजूद नहीं था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिकमेंडेड H1 टैग विद प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, कि हमने सजेस्ट किया। और H1 टैग हमने यहाँ पर रखा है, जो H1 टैग हमने रखा है ना अभी, तो हमने वो टैग पूरा यहाँ पर रख दिया। H2 टैग हमारे पास मौजूद था, H3 टैग नॉट फाउंड था, तो अब H3 अगर हमें जरूरत है ना, तो H3 का होना हमारे पास जरूरी है। और H3 में क्या होगा, देखिए ये जो H2, H3, H4 होंगे ना, यहाँ पर हमने अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। अपने कंटेंट में हमने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज करना है और कुछ सिनोनिम्स भी यूज करने हैं, ठीक है क्लास। तो आपने इस तरीके से H1 टैग को लगाना है। H1 टैग लगेगा किस तरह, देख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये एडिट विद एलिमेंटर करके आ जाऊं, सपोज ये मेरी हेडिंग है, मैं इस हेडिंग को क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखें, मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से HTML टैग पे जाकर अगर यहाँ पर H2 या H3 होता तो मैं इसे सिंपल H1 कर देता, जो कि आपको H1 ही दिख रहा है। आपने यहाँ पर H1 रखना है और यहाँ पर अपना जो भी आप हेडिंग रखना चाहो, जो भी आपका टैग होगा, इसे आपने यहाँ पर रख के सिंपल अपडेट कर देना है, ठीक है। आपका H1 टैग लग गया। और अगर आप H2 टैग यहाँ पर लगाना चाहो तो मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरा H2 टैग है, इसे मैंने किस तरह लगाया था, आप सिंपल इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखें, ये रहा वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनर और यहाँ पर टैग कौन सा लगा हुआ है, क्लास H2 लगा हुआ है। इसी तरह अगर आपको H3 लगाना हो, H3 आपकी एक और हेडिंग हो, तो आप यहाँ पर टैग को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से H2 या H3 सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको अगर H3 लगाना होगा तो H3 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई मुश्किल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।